जैसा था, खाने का ढंग भी जानवरों जैसा था। और मनुष्य को देख के वो भागती थी, जो है घुटने या कूदने के बल चलती थी। खाना वाना जो है वो जमीन पे गिरा के मुंह से खाती थी, हाथ से नहीं खाती थी। और लेटिंग भी इधर उधर कर देती थी। बहुत ही परेशानी थी उस समय जो आई थी। इसके लिए हमको एजेंसी देखनी होगी कि किस एजेंसी को हम इसको ट्रांसफ़र करें ताकि इसके हेल्थ का भी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो और इसको ह्यूमन डेवलपमेंट भी मिल सके। अच्छा थी। तो जैसे बाबा ने आज की मुरली में कहा, संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, कोई फर्स्ट, कोई सेकंड, कोई थर्ड में है। अब बाप पढ़ाते हैं, दैवी गुण धारण कराते हैं, देह अभिमान तो सब में है। तो यहाँ जब बाबा कहता है संपूर्ण कोई बना नहीं है, इसका यथार्थ अर्थ हमको समझना जरूरी है। क्योंकि आज तक हम यही समझते हैं, मुझे आत्मा को संपूर्ण बनना है, आत्मा को संपूर्ण बनना है, आत्मा में बहुत कमियां हैं, शांति की कमी है, आनंद की कमी है, सुख की कमी है। इसीलिए तो हम मेडिटेशन में क्या करते हैं, बाबा से किरणें आ रही हैं और मुझ में भर रही है और मैं फिर शांत होती जा रही हूँ। तो कहीं ना कहीं ये हमने इसको यथार्थ रीति समझा नहीं है। तो जैसे हमने एग्जाम्पल दिया मोगली का, तो मोगली जंगल बुक तो सबने देखी है। तो मोगली का क्या हुआ था, वो बचपन में ही भेड़िए भेड़ियों के पास च- पहुंच गया और उनके साथ ही बड़ा हुआ। और उसके पास कोई दूसरा और मनुष्य नहीं था जिसको वो देख के सीख सके। उसके आस पास सब भेड़िए थे, सभी जानवर थे, चार पैर पे चलने वाले। तो उसका पूरा नेचर जो बना, वो अपने आप को भेड़िया ही मानता था और भेड़ियों जैसा ही उसका व्यवहार था और सब कुछ था। पर जब एक दिन वो जब इंसानों से मिला, तब उसे अपनी असलियत का पता चला और उसमें उस अनुसार बदलाव हुए। अभी हम उस पूरी स्टोरी में नहीं जाएंगे, तो सबको पता है। पर हुआ क्या था यहाँ पे, उसको अपनी पहचान भूल गई थी। उसको ये भूल गया था कि मैं मनुष्य हूँ, और जिसके संग में रह रहा था उन जैसा ही वो बन गया था। फिर उसको याद दिलाना पड़ता है कि तुम मनुष्य हो। तो वैसे ही जब बाबा कहता है संपूर्ण कोई बना नहीं, और फिर हमने उस वीडियो सेकंड इसके पहले वीडियो में भी देखा, वो जो लड़की है वो तो रियल लाइफ एग्जाम्पल है, जिसका जो बंदरों के साथ कहते हैं, बंदरों के साथ पली बड़ी है। तो उसका व्यवहार वैसे ही है। अभी उसको मनुष्य के जैसा व्यवहार और सब तौर तरीके सीखने में समय लगेगा, पर धीरे 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 प्रैक्टिस से वो मनुष्य का साथ रहते रहते उसको ट्रेन करेंगे, उसको सिखाएंगे, तो वो सीख जाएगी। तो बाबा भी जब कहता है संपूर्ण कोई बना नहीं है, इसका अर्थ क्या है, इसका यथार्थ अर्थ ये है कि हम आज भूल गए हैं कि हम कौन हैं। स्मृति, बाबा कहता है ना, स्मृति विस्मृति का खेल है। तो विस्मृति में हम जी रहे हैं, मैं कौन हूँ ये भूला हुआ है। और मैं कौन हूँ भूला हुआ है, तो देह भान, बॉडी कॉन्शियसनेस, अर्थात मैं शरीर हूँ, ये हमारी स्मृति है। और फिर शरीर के साथ जो जुड़ा हुआ नाम है और जो जुड़ा हुआ रोल है, जिसको बाबा कहता है देह अभिमान।
ये मेरी स्मृति है कि मैं फलानी फलानी हूँ। जैसे एग्जाम्पल लेंगे कि मैं सोनिया हूँ और मैं डॉक्टर हूँ और मैं मेरा यहाँ क्लिनिक है। मैं इस हॉस्पिटल से अटैच्ड हूँ। मेरे ये सारे संबंधी हैं और बस सोनिया सोनिया के आधार से ही सारी पूरी जीवन सोनिया सोनिया बन के रहती हूँ। तो इसको बाबा कहता है ये देह अभिमान है और संपूर्ण कोई बना नहीं है, अर्थात आत्मा क्योंकि अपने आप को सोनिया मान के चल रही है। इस एग्जाम्पल में जो हम देख रहे हैं, आत्मा अपने को सोनिया मान के चल रही है, उसको भूला हुआ है मैं आत्मा हूँ और अपने आप को सोनिया समझिए। जैसे मोगली को भूला हुआ है मैं मनुष्य हूँ और वो अपने आप को भेड़िया मान के चल रहा है, वैसे ही मुझे आत्मा को भूल गया है कि मैं आत्मा हूँ और अपने आप को जो भी नाम रूप देह भान देह अभिमान में चल रहा है, सब कुछ उसी स्मृति के आधार पे सारा जीवन चल रहा है। तो जब बाबा कहता है संपूर्ण कोई बना नहीं है, इसका ये अर्थ नहीं है कि आत्मा संपूर्ण नहीं है। आत्मा संपूर्ण है। मोगली मनुष्य था, उसको मनुष्य बनना नहीं था, ऑलरेडी मनुष्य था, सिर्फ स्मृति गायब थी। तो वैसे ही मैं आत्मा ऑलरेडी हूँ। आत्मा के सातों गुण जो भी है वो मुझ में है ऑलरेडी, कहीं गए नहीं है, उसमें कोई कमी हुई नहीं है। ऑलरेडी संपूर्ण आत्मा हूं मैं, सिर्फ मुझे भूला हुआ है कि मैं आत्मा हूँ। तो इसलिए बाबा ने अगले ही इसमें कहा है, बाप ने आपको कैसे परिवर्तन किया, आपकी कमी सुनाई, आप बेकारी हो, आप गंदे हो, कहा आपको स्मृति दिलाई। तो बाबा ने क्या किया है, सिर्फ हमें स्मृति दिलाई है कि हाँ आप आत्मा हो और इस श्रेष्ठ स्मृति से आप में समर्थी आई, परिवर्तन आया, सिर्फ स्मृति दिलाने से। तो हिम्मत से स्मृति दिलाओ, स्मृति समर्थी स्वतः ही दिलाएगी। समझा? तो अब तो समान बन जाएंगे ना। तो स्मृति समर्थी स्वतः ही दिलाएगी। जितनी जितनी मैं अपनी आत्मिक स्मृति को जागृत करूंगी कि मैं आत्मा हूँ, तो और जितना जितना मैं ये देह भान से, देह अभिमान से, नाम रूप से फलानी हूँ फलाना हूँ, इससे जितना जितना मैं डिटैच होके अपनी स्मृति को जागृत करूंगी कि मैं आत्मा हूँ, तो समर्थी अपने आप ही आएगी, क्योंकि सारे गुण मुझ में ही है, कहीं गए नहीं है। जैसी स्मृति जागृत होगी, समर्थी अपने आप ही आ जाएगी। उसको अलग से कुछ जागृत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी स्मृति में रहना है, मैं कौन की स्मृति में। तो यही बाबा का कहना है। तो बाप समान बनना है, अपने इस लक्ष्य के स्वमान में रहो। और सम्मान देना अर्थात सम्मान लेना, लेने से नहीं मिलेगा, देना अर्थात लेना है। सम्मान दे ये यथार्थ नहीं है, सम्मान देना ही लेना है। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है बहुत, स्वमान बॉडी कॉन्शियस का नहीं है। जो हम मन के वश होके स्वमान करते हैं, मन ही संकल्प करता है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मन करता है। तो मन जैसे ही, उस समय तो बड़ा अच्छा लगता है, मन शांत भी हो जाता है, पर जैसे ही मेडिटेशन से उठते हैं और कार्य व्यवहार में आते हैं, एक्टिविटी करने लगते हैं, मन की अशांति, क्योंकि मन शांत हो नहीं सकता, आत्मा का स्वरूप शांत है। मन का नेचर ही है, मन का स्वभाव ही है विचार करना। तो जो अभी ये किया वो मन ने किया, और मन ने शांति क्रिएट की, तो मन अशांति भी क्रिएट कर सकता है। मन ने संकल्प शांति का लिया था, तो उतने तक शांति फील हुई।
दूसरे ही क्षण मन अशांति के संकल्प लाएगा तो अशांति की अनुभूति होने लगती है। तो क्या करना है? बाबा ने कहा, स्वमान बॉडी कॉन्शियस का नहीं, ब्राह्मण जीवन का स्वमान, श्रेष्ठ आत्मा का स्वमान, आत्मिक स्वमान, संपन्नता का स्वमान। और तो ये हुई थी हमारी संपूर्ण कोई बना नहीं है। इसके ऊपर थोड़ा हम गहराई में सूक्ष्मता में गए कि संपूर्ण कोई बना नहीं है। इसका ये अर्थ नहीं होता है कि आत्मा को संपूर्ण बनना है। आत्मा ऑलरेडी संपूर्ण है, सिर्फ आत्मा को अपनी स्मृति स्वरूप, स्मृति, निरंतर स्मृति में रहना है कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर द्वारा कार्य कर रही हूँ। जो 24 जून 2024 मम्मा की मुरली थी, वो भी, उसमें भी मम्मा ने ये बहुत सुंदर रीति समझाया था। आप उसे भी पढ़ सकते हैं दोबारा। फिर बाबा ने कहा, तुम बच्चों को कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बाप से पूछो ये ऐसे कहते हैं, क्या सत्य है? बाबा बता देंगे। ये तो बहुत है जो झूठी बातें बनाने में देरी नहीं करते। फलाने ने तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे कहा, सुनाकर उनको ही खाक कर देंगे। बाबा जानते हैं ऐसे बहुत होता है, उल्टी सुल्टी बातें सुनाकर दिल को खराब करते हैं। इसलिए कभी भी झूठी बातें सुनकर अंदर में जलना नहीं चाहिए। पूछो फलाने ने मेरे लिए ऐसे कहा है, अंदर सफाई होनी चाहिए। कई बच्चे सुनी सुनाई बातों पर भी आपस में दुश्मनी रखते हैं। बाप मिला है तो बाप से पूछना चाहिए। ब्रह्मा बाबा पर भी बहुतों का विश्वास नहीं होता, शिव बाबा को भी भूल जाते हैं। बाप तो आए हैं सबको ऊंच बनाने, प्यार से उठाते रहते। ईश्वरीय मत लेनी चाहिए। निश्चय ही नहीं होगा तो पूछेंगे ही नहीं, तो रेस्पॉन्ड भी नहीं मिलेगा। बाप जो समझाते हैं उसको धारण करना चाहिए। तो ये हमने जब पढ़ा होगा मुरली में आज, बहुत स्थूल रीति पढ़ा होगा इसको, कि किसी ने मुझे आके कुछ बोला है और उससे मेरी दिल खराब होती है। पर इसकी अभी थोड़ी और सूक्ष्मता में हम जाएंगे। तो इसकी पहले हम समझाएं, इस सूक्ष्मता में जाए, हम एक एग्जाम्पल आपको बताएंगे। तो किसी का इंटरव्यू था, वो एक लेखिका है, ऑथर है, जर्नलिस्ट भी है, पत्रकार है। तो वो कोई बुक लिख रही थी, किताब लिख रही थी। तो उन्हें किसी एक मिलिट्री के ऑफिसर का इंटरव्यू चाहिए था उसके लिए, उस बुक को लिखने के लिए। वैसे तो बहुत सारे इंटरव्यूज उन्होंने लिए, और फिर एक पर्टिकुलर जो ऑफिसर थे उनका भी इंटरव्यू चाहिए था। तो उन्होंने उनसे कांटेक्ट किया, पर सामने से उस ऑफिसर का, शायद ईमेल पे किया होगा, पर सामने से उस ऑफिसर का ठीक से जवाब नहीं आया। तो इनके मन ने सोचा, इनके मन में ऐसे संकल्प आए कि ये रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्या बात है। और शायद ये थोड़ा ईगो है इनको, इस तरह से उन्होंने उसको लिया, क्योंकि सामने से अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं आया। और उनके मन ने ऐसे संकल्प चलाए जिससे उनके अंदर उस ऑफिसर के प्रति एक नेगेटिव भावना, नेगेटिव नेगेटिव इमेज क्रिएट हुई, उनकी नेगेटिव छवि बनी उनके मन में। तो उन्होंने किताब में उनके प्रति नेगेटिव लिखा, अच्छा नहीं लिखा कुछ। और शायद ये लिखा कि बहुत इनको घमंड है, जो भी लिखा होगा पता नहीं। तो नेगेटिव लिखा, अच्छी भावना से नहीं लिखा, क्योंकि मन में उन्होंने भावना वो पकड़ ली। तो फिर वो किताब छपने के लिए गई, तो छपने से पहले कुछ प्रोसेस होते हैं, एडिटोरियल प्रोसेस होते हैं। तो एडिटिंग में थी वो किताब। तो सामने से एक दिन उस ऑफिसर का इनको ईमेल आया, ये जो जर्नलिस्ट है, लेखिका है, उनको ईमेल आया कि
सॉरी, आपने मुझे मेल किया था पर मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया उस टाइम पे, क्योंकि मेरी वाइफ का को कैंसर हुआ था और उसकी कैंसर ट्रीटमेंट चल रही थी और मैं बहुत डिस्टर्ब था। पर अब सब ठीक है, तो अब अगर आप मेरा इंटरव्यू लेना चाहती हैं तो हम ज़रूर आए, मतलब अभी मेरे पास टाइम है। तो ऐसे करके ईमेल आया, और जब ये ईमेल आया तो उन ये जो ऑथर है उनको अपनी इस मानसिकता पर बहुत जैसे उनको फील हुआ कि मैंने, मतलब उस सामने वाले की कोई गलती भी नहीं थी और सामने वाला किस परिस्थिति से गुजर रहा था ये उन्होंने नहीं सोचा, पर इनके मन ने उसके प्रति एक नेगेटिव छवि क्रिएट की, नेगेटिव इमेज क्रिएट की। और फिर उन्होंने उनको रिस्पॉन्ड किया, एंड वो कहती हैं कि उन्होंने उनके साथ 2 इंटरव्यूज़ किए, और फिर 2 इंटरव्यूज़ करने के बाद उन्होंने वो जो एडिटिंग में गई थी, बुक एडिटोरियल में थी, तो वो एडिटर को बोला कि आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा क्योंकि मुझे कुछ ये 1-2 चैप्टर्स फिर से लिखने पड़ेंगे। और फिर उन्होंने वो जो उस उनके प्रति जो भी नेगेटिव लिखा था उसको सब हटा के फिर एक नया चैप्टर, एक पॉजिटिव इमेज उस ऑफिसर के प्रति और उस सब्जेक्ट मैटर के प्रति लिखी। तो यहाँ पे कहीं भी कोई भी एक तीसरा व्यक्ति नहीं था जो मन में कुछ भर रहा था। ये मन ने ही उस परिस्थिति को जज किया और अपने ही रीति उसको समझा, जिसको हम कहते हैं मन घड़त कहानियां बनाई, और जो झूठी थी। तो जब बाबा ये कहा है आज, तो ये हम पहले ठीक है स्थूल रीति समझ लिया, पर ये इसकी और सूक्ष्मता ये है कि हमें मन की भी किसी बात पर विश्वास नहीं करना है। तो अभी इसी पैराग्राफ को हम फिर से अगर मन की दृष्टिकोण से सुने, तो बाबा ने कहा है, बाबा सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना है। तो मन जो भी आपको सुनाता है उस पर विश्वास ना करें। बाप से पूछो, ये ऐसे कहते हैं, क्या सत्य है? बाबा से पूछो, बाबा को सौंप दो, बाबा देखो मन ऐसे ऐसे बोल रहे हैं अंदर से, तो क्या ये सत्य है? तो बाबा बता देगा। नहीं तो बहुत है जो झूठी बातें बनाने में देरी नहीं करते, मन ही झूठी बातें बनाता है, कहानियां बनाता है, मन घड़त कहानियां, और फिर हमको उसमें फंसा देता है। देखो ये तुम्हारे बारे में ऐसे सोचते होंगे, ऐसे सोचते होंगे, ऐसे सोचते होंगे, नहीं तो ये तो ऐसा ही है, वैसा ही है, वैसा ही है। हाँ? तो बाबा कहता है कि ऐसे ऐसे कहा, सुना कर उनको खाक कर देते हैं, तो मन ही करता है। और बाबा ने कहा, बाबा जानते हैं ऐसे बहुत होता है, उल्टी सुल्टी बातें सुनाकर दिल को खराब कर देता है, मन ही बुद्धि को भ्रष्ट करता है। इसलिए कभी भी झूठी बातें सुनकर अंदर में जलना नहीं चाहिए। मन कुछ भी बोले, ऐसे ही समझना है सब झूठ है, अंदर सफाई होनी चाहिए। तो कई बच्चे सुनी सुनाई बातों पर भी आपस में दुश्मनी रख देते हैं। आज मन ही हमारा ऐसे ऐसे संकल्प करता है और हम सामने वाले के प्रति ऐसी ऐसी भावना क्रिएट कर लेते हैं उनके प्रति, अ, पता नहीं अपना ही कुछ तो भी, अ, मन अपना ही जाल बुन लेता है, उसमें आत्मा फंस जाती है और दूसरे के प्रति फिर नेगेटिव या व्यर्थ सोचना शुरू हो जाता है। तो बाप मिला है तो बाप से पूछना चाहिए। ठीक है, तो ये बाबा सिर्फ स्थूल रीति बाहर की दुनिया से रिलेटेड बात नहीं कर रहा है, ये अंदर की दुनिया जो मन की दुनिया है, जो मन की मन घड़त कहानियां हैं, बाबा उससे भी बचने के लिए यहाँ कह रहा है, उससे भी सावधान रहने के लिए।
मन की मनगढ़ंत कहानियों में, झूठी मनोहर कहानियों में नहीं आना है, फंसना नहीं है, ये भी बाबा इसमें समझा रहा है। ठीक है, तो ये थी ज्ञान की कुछ सूक्ष्म गहराई। अच्छा, ओम शांति। और एक बात फिर बाबा ने कहा, कोई फर्स्ट, कोई सेकंड, कोई थर्ड में है। इसका अर्थ है किसकी स्मृति 10%, किसकी स्मृति 20%, किसकी स्मृति 50%, किसकी स्मृति 80% जागृत हुई। कभी स्मृति जागृत होती है, फिर विस्मृति में चले जाते हैं। इसका ये अर्थ है, स्मृति विस्मृति का खेल करते रहते हैं, पर वो स्मृति विस्मृति का खेल किसका कितना परसेंटेज में होता है, वो परसेंटेज अलग अलग है। और उस अनुसार बाबा कहता है, कोई फर्स्ट, कोई सेकंड, कोई थर्ड में है। अच्छा, ओम शांति।